हेलो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो ये है 24 तारीख की मॉर्निंग, 24 या 25 मुझे याद नहीं आ रहा है। और हमें अचानक कहीं जाना पड़ गया, कोई काम आ गया, क्योंकि हमें बहुत ज़रूरी काम था, थोड़ा सा अपने घर के लिए, प्लाट के लिए थोड़ा बहुत ज़रूरी सा काम भी था। तो हमें अचानक से ही कहीं निकलना पड़ा, कोई तैयारी नहीं थी। रात को ही रातों रात हमने तैयारी की और सवेरे हमारी ट्रेन थी। तो बस सब लोग, बस मॉर्निंग हो गई है, चाय वगैरह, 3-4 बजे के करीब हमारी ट्रेन होती है जब हमें घर जाना होता है कानपुर के लिए। तो 4 बजे करीब टाइम होती है, तो उठना भी पड़ता है 2-2:30 बजे करीब से, तो पूरी रात ही खराब हो जाती है। और हमें जाना भी था, बहुत ज़रूरी था। अचानक कुछ पता भी नहीं था, ये हुआ कि मम्मी चली जाएंगी अकेले, घर जाना था उनको भी, बहुत काफ़ी दिन उनको हो गया था, आए रोक ली थी मैं। तो बोली तुम भी चलो, अपना काम भी करा लेना। तो मैंने बस अचानक रातों रात प्लान बना शाम को, और कुछ आप लोगों से कुछ भी शेयर नहीं कर पाई। तो बस यहाँ पे उठ के मॉर्निंग में सिर्फ ऐसे किसी ने मुंह धोया, किसी ने हाथ धोए, किसी ने नहाया धोया नहीं, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा थी। और बच्चों तो बिल्कुल भी नहीं, और किसी ने नहाया धोया नहीं, बस ऐसे रेडी हो गए, डेंट पेंट करके वो पहुँच गए स्टेशन, क्योंकि हमारी थी 4 बजे ट्रेन। और ये हो रहा था कि बच्चे हैं, कहीं छूट ना जाए, तो चाय वगैरह हमने कुछ भी नहीं घर पे बनाई थी, आके स्टेशन में ही अपनी चाय पी थी। क्योंकि ये हो रहा था कि बहुत ज़्यादा लेट है, अगर लेट हो जाएगा, ट्रेन ना कहीं निकल जाए, तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो बस अपने स्वेटर, और ठंड भी थी, सुबह सुबह का टाइम था, ठंड भी थी, स्वेटर वेटर पहनना। बल्कि दोपहर में जाते जाते इतनी गर्मी हो गई कि हालत हो गई ख़राब। उधर हमारे तरफ बहुत ज़्यादा, कानपुर तरफ गर्मी हो रही है, और यहाँ प्रतापगढ़ जहाँ हम रहते हैं वहाँ थोड़ा सा अभी भी ठंड का मौसम है। और जहाँ मैं गई थी, मैं अपने गांव गई थी, वहाँ बिल्कुल नेटवर्क का बहुत ज़्यादा इशू था, कोई वीडियो शूट भी नहीं किया। और जाने के बाद पहले से ही मेरी तबीयत ख़राब थी, और जाने के बाद वहाँ और हालत ख़राब हो गई, क्योंकि दूर भी और तबीयत भी ख़राब थी। तो जब जाना पड़ा तो फिर और ठंडा वगैरह मतलब था, तो और ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई, और सबसे ज़्यादा नेटवर्क नहीं थी, तो इसलिए वीडियो नहीं अपलोड कर पाई हूँ। तो आई होप आप लोग ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। तो बस यहाँ पे हमारी ट्रेन आ गई है, ट्रेन में बैठ गए हैं, और इतनी भीड़ थी ट्रेन में, इतनी भीड़ थी कि कुछ भी मैंने शूट भी नहीं किया, इतनी भीड़ थी। ये हो रहा था कि कहीं मोबाइल ना गिर जाए, कहीं कुछ खो ना जाए। ये तो आपको दिखा रही हूँ मैं। यही ट्रेन जब कानपुर पहुँचती है तो हमारे घर के लिए भी जाती है यही ट्रेन, तो हम उसी में बैठे थे। जब ये खाली हो गई थी, जब घर के लिए जब हम कानपुर पहुंचे ना, तब ट्रेन खाली हो गई थी। तो फिर आराम से वहां पे जगह मिल गई थी बच्चों को सुलाने वगैरह का, और मैं यहाँ पे पॉपकॉर्न खा रही हूँ। चाय मैंने सिर्फ वहां पी थी, तबीयत भी नहीं ठीक थी, और पेट भी पता नहीं कैसे खराब था, उल्टी भी आ रही थी, पता नहीं, जैसे मतलब अजीब अजीब सा हो रहा था। तो बस फाइनली पहुंच गए थे हम अपने स्टेशन, जहां मैं पहुंचता था। पहले कानपुर पहुंचे, कानपुर के बाद जहां हमारा घर है, मेरा घर हमीरपुर है, तो बस वहां पहुंचे। वहां से फिर हमने ये ई रिक्शा लिया, ई रिक्शा लेने के बाद फिर जाएंगे, गांव जाना है हमें। तो बस यहाँ पे ई रिक्शा से हम अपने गांव पहुंच गए। गांव पहुंचने के बाद बस ये है मेरी गांव की सुंदर सुंदर सी गलियां, जहां मेरा बचपन बीता। और मेरा गांव बहुत बड़ा, बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छा है, बड़ा गांव है, ये नहीं कि छोटा है। हर चीज़ की सुविधा है वहाँ, हर चीज़ मिल जाती है, कपड़े से लेके हर चीज़ तक। गांव, अब तो कोई भी गांव हो, गांव जैसे रह ही नहीं गए। हर चीज़ की सुविधा, पानी, लाइट, मतलब सब चीज़ की सुविधा हो गई है। तो अच्छा लगता है, अब लगता ही नहीं कि गांव है। और मतलब मेरा गांव तो फिर वीआईपी है, और सबके गांव अपने अपने वीआईपी ही होते हैं। गांव की बात ही अलग होती है, चाहे जिसका गांव हो, जहाँ जिसका बचपन वगैरह बीता हुआ है। तो बस ये हमारी गांव की गलियां हैं, सुंदर सुंदर से नज़ारे हैं, ये देखते हुए, कैद करते हुए कैमरे में मैं पहुंच गई अपने घर। और आज यहाँ हमारे यहाँ बाजार भी लगती है, तो खूब सुंदर सी सब्जियां वगैरह थी। तो बस हमारा मेन मार्केट में ही मेरा घर है, थोड़ा सा ऊपर चढ़ना पड़ता है। तो बस मेन मार्केट में ही मेरा घर है। तो यहाँ पे सब्जी वगैरह की दुकान, मतलब आज मंडी होती है, तो वहाँ पे बाजार वगैरह लगी थी खूब सारी, मतलब खूब सारी सब्जियाँ वगैरह, कपड़े वगैरह जो भी लेना हो। मतलब ऐसे जो सब्जी वगैरह नहीं लगती है, बस हफ्ते में एक ही बार लगती है, तो 8 दिन की लोग सब्जियाँ खरीद लेते हैं, और 8 दिन इसको फ्रिज में रख के यूज करते हैं। वैसे सब्जियाँ तो रोज़ मिल जाती हैं, पर जो मंडी के भाव का बात अलग होती है। तो 8 दिन की सब्जियां कोशिश करते हैं कि खरीद लें, जब थोड़ा सा घटा बढ़ी हुई तो फिर अपना बाद में ले लिया जाता है। तो बस यहाँ पे फाइनली मैंने मेन मार्केट से मैं उतर गई थी, और ये मेरे हस्बैंड वहाँ से मेरा भाई लेने पहुँच गया था बस स्टैंड से, तो उनको रिक्शे में भेज दिया था, और मैं और मेरे हस्बैंड बाइक से आ गए थे। तो बस फाइनली यहाँ पे हम पहुँच गए थे अपने घर। इसके बाद इतना थक गए थे, इतना थक गए थे कि कुछ हालत नहीं थी शूट करने की, जो भी बना जैसा भी मिला। क्योंकि भाभी भी नहीं है, पहले घर थी भाभी थी, तो वो अपना चाय नाश्ता जो भी रहता था बना के देती थी। अब तो वो
चली गई भगवान के घर, तो वहाँ पे कोई नहीं है। और मैं और मम्मी भी होती वहाँ पे, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदा वगैरह पड़ा था, नेटवर्क नहीं थे। ये है दूसरे दिन का ब्लॉग, जिस दिन शिवरात्रि थी। तो ये है मेरे गांव का बहुत विशाल मंदिर। ये भगवान जी मेरे मतलब पाताल लोक से निकले हैं, इनका कोई अंत नहीं है। बहुत मतलब जो भी मान्यता इनसे मांगो तो पूरी होती है। तो चलिए मैं आपको दर्शन करा देती हूँ। ऐसे एक क्लिप शाम के टाइम की है। सुबह जब दर्शन करने के लिए शिवरात्रि के दिन है ना, पैर रखने की जगह नहीं थी, वीडियो बनाना तो दूर की बात थी। इतनी पुलिस फोर्स लगी हुई थी यहाँ पे कि बिल्कुल मतलब वीडियो बनाना बिल्कुल अलाउ नहीं था। तो मैं आपको शाम को शूट करके दिखा रही हूँ। ये मेरे महादेव गणेश जी और लक्ष्मी जी, और ये मतलब इतना पाताल पाताल लोक से निकले हैं, अपने आप से कोई इन्हें स्थापित नहीं किया गया है। बहुत इनकी नीचे खुदाई की गई, पर इनका कहीं अंत नहीं मिला। तो बहुत मनोकामना मतलब पूर्ण करते हैं आप इनसे, दिल से मनोकामना अगर मांगते हैं तो पूरी करते हैं, और बहुत अच्छे हैं। तो आप भी दर्शन कर लीजिए। और ये यहाँ पे मेला भी लगा हुआ था, भागवत थी। और हमारे यहाँ शिवरात्रि की जो होती है ना, बहुत अच्छी बारात निकलती है, मतलब कि बहुत भव्य बारात। मैं आगे आपको दिखाती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं रेडी हो गई हूँ। यह है 1 बजे का करीब का टाइम, और यहाँ पे बारात निकलने की हो गई है तैयारी। तो हम लोग ना मार्केट, जो मार्केट में दिखा रही थी अभी थोड़ी देर पहले, तो यही मार्केट है। तो यहाँ छत वगैरह है दूसरों की, हमारा घर, हमारी मेरी घर की छत नहीं, दूसरों की है। पर यहाँ इतनी तेज धूप थी कि खड़ा होना मुश्किल था, बहुत तेज धूप है। और हमारे यहाँ इतनी गर्मी हो रही थी। और फिर से मैं वापस प्रतापगढ़ आ गई हूँ। तो यहाँ पे उतनी ठंड नहीं, गर्मी नहीं है जितनी वहां पे हो रही थी। तो ये भीड़ देख रहे हैं, अभी सिर्फ जमुना इकट्ठा हुई है, भीड़ बहुत ज्यादा भीड़ होती है। और ये रहे भोलेनाथ, मतलब एक बच्चे को तैयार करके भोलेनाथ भोलेनाथ का रूप देके उनकी बारात निकाली जाती है। बितमुंडों के माला, सांप वगैरह जो भी होता सब उनके गले में डाल के। तो वहाँ ऊपर से मतलब समझ में नहीं आ रहा था, वो बारात दूसरे साइड जा रही थी, तो पीछे से, ये देखिए आप, पीछे से मैं ले रही थी, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर मैं उतर के, वैसे होता तो मैं देख लेती, पर वीडियो में नहीं आ रहा था। तो मैंने कहा चलो आप लोगों से भी अपने गांव की शिवरात्रि शेयर कर देते हैं। तो अगर ये जरा सा ब्लॉग भी अच्छा लगे, और महादेव के दर्शन करिए, और अगर मनोकामना अपनी मांग लीजिए, बहुत जल्दी पूरी करते हैं। तो अगर ये ब्लॉग बिल्कुल भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। और बहुत दिनों से मैं वीडियो नहीं डाल पाई हूँ, इसके लिए सॉरी, क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क भी इशू थी और तबीयत भी ठीक नहीं थी। तो फिर मैंने कोई, जब ये मैंने कहा शूट करके क्या फ़ायदा जब डाल नहीं पाऊंगी, और घर जाऊंगी तब डालूंगी। तो बस मैं छत से यहाँ नीचे आ गई हूँ। बच्चे तो बारात के साथ ही हैं दोनों, मिष्टी और बेटू, और इसको तो छटंकी को मैं ली हूँ, और हस्बैंड है और सब लोग हैं। मतलब फिर मैं छत से नीचे आ गई, मैंने कहा यहाँ से बहुत अच्छा वीडियो आएगा। तो बस यहाँ पे फाइनली मैं और मेरे हस्बैंड नीचे आ गए, और यहाँ से ही अपनी बारात देखेंगे। पीछे मम्मी है मेरी, तो नीचे उतर के आ गए। मैंने कहा चलो यहाँ से शूट करेंगे। तो बस अच्छा लग रहा था। बहुत बड़ी बारात, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, बहुत दूर दूर के लोग भी यहाँ पे आते हैं देखने के लिए। और मान्यता है मंदिर की कि मतलब बारात, हर साल बारात निकलती है, पर हमें कभी मिलती है कभी नहीं मिलती है। तो मैंने कहा चलो काम भी हो जाएगा मेरा, इसीलिए मैं गई थी, काम भी हो जाएगा और अपनी शिवरात्रि भी देख लेंगे वहां से। तो ये वीडियो मेरा बेटू बेटू शूट कर रहा था ऊपर से, पर पूरा कुछ पूरा नहीं आ रहा था। तो बोला मम्मा आप नीचे गई हो तो नीचे से ही शूट कर लो, ये सही नहीं आ रहा है। तो इसमें बाल कृष्ण थे, मतलब पीछे से मोर के पंख दिख रहे हैं, पर आगे से कुछ नहीं दिख रहा था। तो मैंने कहा बेटू आप मोबाइल नीचे दे दो और मैं नीचे से शूट करती हूँ। तो देख रहे हैं हर छतों में, गलियों में, छत के छज्जों में, नुक्कड़ में, मतलब इतनी भीड़ की कहीं पैर रखने की जगह नहीं होती। तो देखो पीछे से नहीं दिख रहा था, पर ये आगे से आपको दर्शन कराती हूँ। बाल बाल मतलब बच्चा होता है, इनको शंकर जी का रूप दिया जाता है, और सब कुछ तैयार किया जाता है। उनको नंदी में बैठाया जाता है, आपको थोड़ा बहुत दिख रहा होगा। बैल होता है जो नंदी बैल, तो बस उसी में देखिए आपको थोड़ा सा दिख रहा है ना, तो उसी में बैठा के इनकी यात्रा निकाली जाती है। पूरा गांव घुमाया जाता है, हर दरवाजे, हर नुक्कड़ पे इनके टीका होता है। मतलब ऐसे ही मस्त वाली बारात होती है, इनके पीछे बहुत सारे लोग होते हैं, और मस्त होके खूब, मतलब मैंने वॉइस ओवर इसलिए किए क्योंकि इसमें इतना डीजे, इतना साउंड, इतना वो बज रहा था कि कॉपीराइट आ जाता, इसलिए नहीं। अगर रियली में आप कभी मतलब इसको इस तरह सुने तो बहुत अच्छा लगता है, और एकदम बिल्कुल फिर कानों में आवाज़ नहीं आती। अगर कोई पास में भी बोलता है तो कान पे कान सटा के बोलना पड़ता है, इतनी आवाज़ आती है। तो बस यहाँ पे तरह तरह की झांकियाँ भी निकलती हैं। जैसे देखिए सबसे पहले पीछे उनके पुत्र गणेश जी, शंकर जी के, तो ये गणेश जी, और बहुत सारी ऐसी झांकियाँ होती हैं, डांस, नृत्य, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो बस यहाँ पे हमारे मेन मार्केट में एक बहुत बड़ा मंदिर है, तो वहाँ उतार कर उनको बैठा दिया जाता है।
इनके हाथ पैर जो भी जिसको मतलब इनकी सेवा करनी होती है, हाथ पैर दबाना हुआ या कुछ भी हुआ, तो यही सब होता है इनके साथ। तो बस यहाँ पे बस अब धीरे 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 बारात की ये वापसी हो रही है। पहले एक बार जाती है गांव घुस के, फिर दूसरी तरफ से निकलती है। तो इनकी ये वापसी हो रही है। अब इस धीरे से वहीं मंदिर, जो मंदिर मैंने आपको दिखाया वहीं पहुंचेंगे और इनका टीका वगैरह होगा जो भी होगा। और ये देखिए राधा कृष्ण सजे हुए हैं, बहुत मस्त लगते हैं डांस करते हुए। मतलब ट्रैक्टर वगैरह में इनकी सवारी निकाली जाती है। तो ऐसे ही मतलब बहुत मस्त लगता है, तरह तरह के नृत्य और बंदर और बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो उनके नंदी भृंगी सब, बहुत बहुत सारी चीज़ें नीचे, जो कि मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि बेटी भी उतनी समय रो रही थी। और फ़ोन मैंने किसी को इसलिए नहीं दिया कि पता चले वीडियो कम शूट हो और फ़ोन गिर जाए और फिर मिलेगा भी नहीं, अगर वो टूट जाए तो फिर मैंने कहा जो भी जैसा भी हो मैं ही शूट करूँगी। तो मैं नीचे से अपना शूट कर रही हूँ। तो यहाँ पे डांस वगैरह ये सब ऐसे ही होता चला जाता है। यहाँ पे सब जितने भी शंकर जी के गढ़ हैं वो भी अपना तैयार होके अपने अपनी छवि, मतलब इतना अच्छा लगता है देखने में कि एक अलग ही मजा होता है। तो देखिए ये हनुमान जी सबके आप दर्शन कर लीजिए। और जरा सा भी ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट कर दीजिएगा। और एक सब्सक्राइब जरूर मेरे चैनल को कर दीजिएगा, क्योंकि मुझे बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है और मैंने 8 दिन तक बिल्कुल भी वीडियो नहीं डाल पाया है। तो देखिए ऐसे ही ना, जब वो कुर्सी पे, मैंने बताया नहीं था कि कुर्सी पे बैठा के उनके हाथ पैर दबा जाते, क्योंकि बच्चा है वो भी थक जाता है नंदी पे बैठ के। और उनके हाथ पैर, जिसको जैसी सेवा करनी होती है, कोई हाथ पैर दबाता है, कोई कुछ भी करता है, भाव हैं सब अपने अपने। तो बस यहाँ पे बारात वगैरह पहुँच गई थी और अब बहुत भव्य भंडारा भी होता है। तो रात का ये सीन है मंदिर का, कितना सुंदर लग रहा है बाहर से। और बहुत अच्छी व्यवस्था भी रहती है, सब कुछ होता है, बहुत मस्त लगता है। तो बस यहाँ पे मंदिर वगैरह, और यहाँ पे जो दिखा रही हूँ मैं आपको ना, यहाँ पे भागवत हो रही थी। और जिस दिन हम पहुंचे उस दिन समाप्त था उसका। मैं नहीं जा पाई क्योंकि हमें तो अचानक ही जाना पड़ता, पता होता तो पहले से चले गए होते। तो ऐसा कुछ मैंने भागवत वगैरह नहीं सुन पाई। तो यहाँ देखिए भंडारा चल रहा है। बस भंडारा होगा, भंडारे के बाद हम लोगों ने भी भंडारा खाना खाया। और भंडारा खाना किस किस को अच्छा लगता है आप लोग ये ज़रूर बताइएगा। और मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, चाहे वो ज़मीन में बैठा के खिलाएं, भंडारे की जो पूड़ी का स्वाद होता है ना, वो अलग ही एक बात है। और हाँ, मैं घर आ गई हूँ। अब आपको कोशिश करूँगी कि कंटिन्यू वीडियो लाऊँ। तो ये ब्लॉग कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।